मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ 1 गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। सघन हरितिमा यानी गहरी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर लेखिका के निकट पहुंचते ही उसके कंधों पर कूदकर उसे चौंका देता था। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, 2 कौवे एक गमले की चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। बच्चों, महादेवी वर्मा यहाँ पर गिल्लू के साथ बिताए हुए अपने उन पलों का वर्णन करती है जिन्हें वह गमले के पास खड़े होकर सोच रही है। बच्चों, कौवे के बारे में बताते हुए महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि ये बड़े विचित्र प्राणी हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं और न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण यानी प्रकट होना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने का अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, यानी कौवे की कर्कश आवाज को हम बुरा मानते हैं। बच्चों, अब पुनः कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि उन्होंने गमले और दीवार के बीच में छिपे छोटे से जीव को देखा। निकट जाकर उन्हें पता चला कि यह गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अन्य कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। गिलहरी के छोटे बच्चे को इस प्रकार से लेटा हुआ गिरा हुआ देखकर वहां पे खड़े लोगों ने कहा कि चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु लेखिका का मन नहीं माना और वह उसे होले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त को पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई को पतली बत्ती दूध में डुबोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर उसका मुंह न खुल सका और दूध की 1-2 बूंदें बड़ी मुश्किल से उसके मुंह में जा पाईं। कई घंटे के पश्चात उसके मुंह में 1-2 बूंद जब टपकाई जा सकी तो धीरे धीरे इसी प्रकार से वह कुछ दिनों पश्चात स्वस्थ होकर उठ बैठा। 3-4 मास में ही उसके चमकदार रोए पैदा हो गए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें, जिसने सबको विस्मित कर दिया। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। उसके पश्चात लेखिका ने एक फूल रखने की हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। जब भी लेखिका कुछ लिखने बैठती तो गिल्लू उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। उसकी ये तीव्र इच्छा होती थी कि वह लेखिका को परेशान करे और उसके आगे पीछे उसके कंधों पर घूमता रहे। तभी वह उसके पैर से लेकर सर से पर्दे तक सर्र से चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतरता था और उसका यह क्रियाकलाप तब तक चलता रहता था जब तक कि लेखिका उसे देख न लेती थी। जब लेखिका गिल्लू की इस प्रकार की हरकतों से परेशान हो जाती थी तब उसने उसे एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार से बंद कर दिया कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात यानी छोटा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलाप देखता रहता। फिर गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आया, जिसमें कई सारी छोटी छोटी गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके उसे न जाने कैसे कैसे परेशान कर रही थी। यह सब देखकर गिल्लू का मन करता था कि वह भी पिंजरे से बाहर आए और उनके साथ खेले। जब महादेवी वर्मा ने गिल्लू की इस प्रकार की स्थिति को देखा तो उन्होंने उसे मुक्त करना चाहा। तब उन्होंने जाली की कुछ कीलें खोल दी और एक रास्ता बना दिया जिससे कि गिल्लू बाहर जा सके और
वाकई गिल्लू को बाहर जाकर मुक्ति की सांस ली। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। हालांकि महादेवी वर्मा के साथ और भी कई पक्षी व जीव रहते थे, किंतु किसी को भी महादेवी के साथ खाना खाने का मौका नहीं मिला। किंतु गिल्लू को उन्होंने स्वयं अपने साथ बिठाकर अपनी थाली में खाना खाना सिखाया। इससे महादेवी वर्मा और गिल्लू दोनों की आत्मीयता का पता चलता है। उसी बीच लेखिका की एक मोटर दुर्घटना में ऐसी दुर्दशा हुई जिसके कारण उन्हें कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा और घर पर गिल्लू ने खाना पीना तक छोड़ दिया था और जब भी उन्हें लेखिका की याद आती थी तो वह बड़ा गुमसुम हो जाता था। और इन दिनों में उसने अपना प्रिय खाद्य पदार्थ काजू वो भी नहीं खाया था। लेखिका को अस्वस्थ देखकर गिल्लू उसका बहुत ध्यान रखता था। वह उसके सिर में होले होले से अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाता था और बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोई परिचारिका यानी कोई सेविका अपने स्वामी की सेवा करती है, उसी प्रकार उसने लेखिका का ऐसे दिनों में बहुत ध्यान रखा। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी हो आया था। दिन भर उसने कुछ न खाया, न पिया, न बाहर गया। रात में अंत की यातना में, यातना यानी पीड़ा, अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उसकी उंगली को पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने बचपन में मरने की स्थिति से बचाया था। उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाने का प्रयास किया जिससे कि गिल्लू को उष्णता दी जा सके, किंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। तत्पश्चात उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है। तत्पश्चात सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह यह लता अधिक प्रिय थी। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से महादेवी हमें यह समझाने का प्रयास कर रही हैं कि पशु पक्षियों जीवों में भी प्रेम व सद्भावना होती है। हमें उनसे प्रेम, दया व सहानुभूति के भाव रखने चाहिए। धन्यवाद।